ये है अपना फार्म। फाइनली आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने फार्म के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले दो पर्दे लगे हैं और ये फाइनली मेरा फार्म आ गया है। तो दिख रहा होगा आप लोगों को कि क्या चीज़ है, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। नीचे लिखा हुआ है मशरूम है, कौन सी मशरूम है और कितना खर्चा लगा है मेरा और कितना प्रोडक्शन है वो मैंने ले लिया है। तो पूरा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, लेकिन छोटा सा आप लोगों को बता दूँ कि सब लोगों के डाउट में बना रहता है कि मशरूम है वो कितनी हाई कॉस्ट में बिकती है, किस हिसाब से, वो सारा मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। सबसे पहले आप लोगों का ये सवाल है कि इसमें कितना लगा कॉस्ट था, कितना प्रोडक्शन मिल गया और इसके अंदर कितनी मेहनत लगती है, कितने दिन लगते हैं, पूरा बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं अपनी कॉस्ट की। तो कॉस्ट है वो लगे अपने 700 रुपये लगे थे। तो आप लोगों को अचंभा हो रहा होगा कि 700 रुपये में कितने बैग तैयार हो गए होंगे। देखिए 700 रुपये में जो मशरूम है इसका अगर अच्छे से प्रोडक्शन आ जाए तो लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, अगर अच्छे से प्रोडक्शन आ जाए तो। अब देखिए सबसे पहले 700 रुपये में मैंने क्या क्या ख़रीदा था और किस तरह से किया था। सबसे पहले बात करते हैं अपने मशरूम का। मैंने बता दिया कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं। अभी जो मशरूम है मेरी ये लगभग मैंने 3 से 4 हज़ार रुपये के बेच दी है। जो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी इसमें प्रॉब्लम भी होती है थोड़ा, क्या है कि ये जो मशरूम है इसमें ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे आप लोगों को ये वीडियो में। ये पॉलीथीन है थोड़ा ब्लैक हो गया था और थोड़ा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में दिक्कत हो गई थी। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना ज़रूरी है इसके लिए। हाँ नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे 20 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 20 से नीचे चला गया तो प्रोडक्शन नहीं होगा। हाँ बाकी यूट्यूब वाले हैं कुछ मशरूम करते हैं वो भी ये कहेंगे कि हाँ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मेरा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा पुराना पॉलीथीन है ये वहाँ पे पड़ा है। ये देखिए सबसे अलग दिख रहा है, ये बीच वाला अंगुली सामने दिख रही है ना, ये इसमें प्रोडक्शन नहीं आया, पुराना पॉलीथीन है। बाकी मेरे पॉलीथीन थे अभी नया लगाए हुए हैं। मशरूम करने में महीना भर 2 महीने के अंदर मशरूम है वो अच्छे से हो जाती है, लगभग कंप्लीट ही हो जाती है ये समझो। दो सवाल आप लोगों के मन में आ रहे होंगे कि कैसे करेंगे और कितना हमें बेचना कहाँ पे। देखिए बेचने की और दोनों की मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करूँगा। सबसे पहले बात करने की है आप लोगों को फॉर्मेलिन लाना है, यानी कि प्लास्टिक की तो जो थैलियाँ फार्म में मैंने कितने इन्वेस्ट किया था, इस फार्म के लिए मैंने इन्वेस्ट किया था ओनली 700 रुपये। 700 रुपये इन्वेस्ट किए थे। इन 700 रुपये में मैंने क्या क्या ख़रीदा था और कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितनी कॉस्ट हो सकती है। देखिए सबसे पहले 700 रुपये में बात करेंगे। मैंने पॉलीथीन खरीदे थे। ये पॉलीथीन है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। पॉलीथीन का साइज़ है वो 12x14 का होगा। हाँ जो डिंगरी है उसके लिए अलग होता है। मैंने यहाँ पे मिल्की कर रहा हूँ तो मिल्की के लिए सबसे बेस्ट रहता है, मेरे अंदाजे से बेस्ट रहता है वो 12x14 का बेस्ट रहता है। उसके बाद में बात करेंगे आप लोगों को फॉर्मेलिन की ज़रूरत होती है और उसके बाद में बुशे की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने फॉर्मेलिन की। तो देखिए फॉर्मेलिन आप लोगों को शॉप पे मिल जाएगा। आप लोगों को छोटी पैकिंग मुश्किल है मिलना, 5 लीटर की ही मिलती है। हाँ मिल सकता है खुला, काफ़ी दुकान वाले होते हैं तो खुला वो अच्छा नहीं होता। 5 लीटर वाला सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप लोगों को सीड है वो थोड़े ही लगाने हैं तो आप लोगों को काम क्या करना है, थोड़े ही लगाना है। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मेलिन से स्टरलाइज कर लीजिए भूसे को और दूसरा है गर्म पानी से। तो मैंने 2 तरीके हैं, दोनों तरीक़ों में से कौन सा तरीका अपनाया। देखिए बड़े स्तर पे करते हैं तो फॉर्मेलिन बेस्ट रहता है, अगर छोटे पे करते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है वो रहता है गर्म पानी वाला। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मेलिन वाला बताऊंगा, गर्म पानी वाला आप लोगों को एक बार नहीं बता रहा हूं। अगर आप लोगों की गर्म पानी वाली डिमांड है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूँगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे मैंने फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको लाइक कर दीजिए। एक बार वीडियो को देखिए, उस बाद में आप लोगों को बता दूंगा कि वीडियो के जाने के बाद में उस पेज को लाइक कर दीजिए। मैंने जितनी मेरी प्रोडक्शन हो रहा है उसका सारा मैं आप लोगों को उसमें फ़ोटोएँ शेयर करता हूँ, वीडियो शेयर करता हूँ, बताता हूँ। आज मैं मेरे गांव में आया हूँ तो क्या है कि मैं गांव में नहीं रहता, बाहर रहता हूँ, तो उस वजह से आप लोगों का जो फार्म था मेरे गाँव में दिखा रहा हूँ।
सबसे फॉर्मेलिन की बात करें तो फॉर्मेलिन है वो मैंने 5 लीटर का लेके आया था। अभी फॉर्मेलिन है वो यहाँ पे नहीं है। फॉर्मेलिन अगर होता तो मैं आप लोगों को दिखा देता। फॉर्मेलिन की थैली जो पैकिंग नहीं है, एक इतना सा बड़ा इतनी बड़ी एक डिब्बा सा है, उस डिब्बे के अंदर सॉल्यूशन के अंदर बना हुआ है वो, यानी कि तरल रूप में है। पाउडर रूप में नहीं लेके आना आपको, तरल रूप में ही बेस्ट रहेगा। कई बार पाउडर रूप में भी मिल जाता है दुकान में, लेकिन आप लोगों को तरल रूप में नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे ये मेरे पॉलीथीन है वो 70 पॉलीथीन है। यहाँ पे इधर भी पॉलीथीन है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पॉलीथीन है। बहुत सारे पॉलीथीन है, अलग भी मैंने रखे हुए हैं। ये मेरे फार्म का यहाँ पे पर्दा लगाया हुआ, उस पर्दे के इधर भी साइड में भी है। सबसे पहले बात करें अपने फॉर्मेलिन का काम क्या है। आप लोगों को सबसे पहले भूसा है, भूसा लाना पड़ेगा। गेहूं का भूसा है, सबसे बेस्ट रहता है। गेहूं का भूसा सबसे बेस्ट क्यों रहता है, अगर आप लोगों के पास में जो कंबाइन के द्वारा गेहूं निकाल के और जो एक तरह से उसका यूज में लेता है वो सबसे बेस्ट रहता है। भूसे से ज़्यादा वो भी बेस्ट रहता है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, आप जितनी तूड़ी या भूसा है उसको यूज़ ले रहे हो, आप उसी अकॉर्डिंग फॉर्मेलिन का यूज़ ले लेना। जिस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ले रहे हो। अगर आप 1 किलो सीड लगा रहे हो, देखिए उसको सीड को आप स्पॉन्ज भी बोलते हैं। मशरूम का ये मिल्की हो रही है। यहाँ पे ये नए पॉलीथीन है, कुछ नए पॉलीथीन मिलाए हुए हैं मेरे। जैसे एक वो वहाँ पे उग रही है, वहाँ पे तो ऐसे उग रही है। देखिए फॉर्मेलिन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने लगाए थे, टोटल पॉलीथीन हुए थे मेरे 1500 रुपये के अंदर 150 पॉलीथीन हुए थे, यानी कि 700 रुपये में 70 पॉलीथीन आए थे मेरे। हम 2 जनों ने मिलके किए थे, तो दोनों में से 70 पॉलीथीन आए थे, हमारे 700 रुपये आ गए। तो इस हिसाब से 100 यानी 1400 रुपये के अंदर 150 हुए थे, तो 75 आते हैं। तो हमने 700 रुपये माने हैं। 700 रुपये में आप लोगों को सबसे पहले काम क्या करना है, वो रुपये का छोड़िए, फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन को अपने कोई भी जैसे ड्रम टाइप में हो या कोई भी छोटे लेवल पे कर रहे हो तो गर्म पानी वाला बेस्ट रहेगा। अगर आप लोगों के सामने अगर छोटी बात करें, बड़े स्तर पे करें, तो ड्रम के अंदर पानी डाल लीजिए। पानी डालने के बाद में उस भूसे को भिगो दीजिए। फॉर्मेलिन डालिए, उसमें जितना भूसा ले रहे हो उसी अकॉर्डिंग लीजिए। 10 लीटर पानी के अंदर 250 ग्राम फॉर्मेलिन पड़ता है। 10 लीटर के अंदर 250 ग्राम फॉर्मेलिन पड़ता है। अब लीटर जितना पानी लिया है उसमें कितनी भूसा डाल रहे हो उसी अकॉर्डिंग भूसे डालते रहिए। और अपना जो स्टरलाइज है वो 24 घंटे तक आप लोगों को क्या है, 24 घंटे तक उसको पैक बंद करके रखना है। जैसे ये एक तरह से पॉलीथीन आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, इस तरह से पॉलीथीन है। एग्जाम्पल पॉलीथीन का दे रहा हूँ आप लोगों को। ड्रम तो अभी मेरे पास में नहीं है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये बाल्टी है, तो जब इसके अंदर भूसा भर दिया, पानी से भिगो दिया, एकदम भरने के बाद में एकदम ढक के इसको 12 घंटे तक छोड़ देना। ढकने के बाद में आप लोगों को क्या काम करना है, जब तूड़ी एकदम जो गल जाएगी, एकदम गल जाएगी, उसके बाद में आप लोगों को बाहर निकालना है। निकालने के बाद में उस भूसे को एकदम इतना निचोड़ देना है कि ऐसे जैसे भूसा है, ये मेरा बचा हुआ भूसा है, तो आप लोगों को बता देता हूँ, इसको ऐसे यानी पिंचोगे, इस तरह से ऐसे जोर लगा के पिंचोगे ना, तो पानी नहीं निकलना चाहिए बाहर, बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं आना चाहिए। और जब इस तरह से छोड़ो, देखना यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने छोड़ रहा हूँ, तो इस तरह से छोड़ो, तब हाथ के अंदर तूड़ी नहीं चिपकनी चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ी मोटी 1-2 तूड़ी है वो तो चिपकती है, लेकिन ऐसे तूड़ी नहीं चिपकनी चाहिए। ये ऐसे अंदाजे से तो चिपक ही जाती है, क्योंकि इतना बिल्कुल भी सूखी होती है तूड़ी तो भी नहीं चिपकती है। तो भी ये थोड़ी मोटी गीली है तो थोड़ा मोटा तो चिपकेगा, लेकिन पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को साइड में एक फ़ोटो दिख रही होगी, इस तरह से आप लोगों को फैला देना है। फैलाने के बाद में नमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, यानी नमी तो होनी चाहिए लेकिन इतनी होनी चाहिए कि पानी मुट्ठी भर बाहर निकालें तो पानी बाहर ना आए, इतनी नमी होनी चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो के सामने देख रहे हो, इस तरह से आप लोगों को पॉलीथीन में भरना है। और यहाँ पे जैसे जैसे पॉलीथीन भर रहे हो, पॉलीथीन के अंदर जितना आ रहा है, पॉलीथीन के अंदर आधा किलो तूड़ी आएगी। जो पॉलीथीन है हमारा, ये देखिए यहाँ पे ये अपना पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन में इतना इतना होगा। यहाँ पे ये देखिए मेरे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 4 और 5 एंगल होगी ये तूड़ी, इसमें आधा किलो तूड़ी आएगी।
आधा किलो तूड़ी आएगी, इसमें आप लोगों को इतनी तूड़ी के अंदर सीड मिलाना है। देखिए सबसे पहले क्या है कि सीड को मिलाने का तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा पॉलीथीन, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पॉलीथीन है। अभी तो देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि पॉलीथीन कैसे भरता हूँ मैं और किस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर में हमारे सीनियर जूनियर सब होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे, मेरे सीनियर और जूनियर है वो भी कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि बॉस आप कैसे कर रहे हो, किस तरह से। तो एक तरह से आप लोगों का जो कमेंट था, आप लोगों ने पूछा था कि किस तरह से, तो देखिए यहाँ सबसे पहले ये पॉलीथीन मान लीजिए अपने, ये गोल पॉलीथीन है, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा भूसा डालना है। डालने के बाद में स्पून है या बीज है, उसको इस तरह से छिड़काव करना है, फिर थोड़ा सा डाल दिया, फिर छिड़काव करना है, फिर डाल दिया, फिर छिड़काव करना है। ऐसे 4 या 3 लेयर बनेगी, पतली पतली लेयर बनेगी। लेयर बनने के बाद में आप लोगों को, हाँ अब एक चीज़ बताना आप लोगों को, एक पॉलीथीन के अंदर आप लोगों को 40 ग्राम ही सीड डालना है। हाँ अंदाज़ा होना चाहिए कि 40 ग्राम ही सीड है। अगर कम पड़ता है तो आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आएगी, वो ये आएगी, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये प्रॉब्लम आएगी आप सामने। क्या है कि यहाँ पे देखिए ये फफूंद है वो आधी चल चुकी है और यहाँ पे आधी है नहीं चली है, तो ये प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। मैं आप लोगों को सब जो डाउट है वो क्लियर करूँगा। ये प्रॉब्लम आएगी। अब आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम और भी आएगी, कई बार जो भुस्सा है आप लोगों का ब्लैक ब्लैक भी हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये भुस्सा है वो ब्लैक हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए पॉलीथीन है वो फट गई है, क्योंकि ये देखिए मशरूम उग रही है, यहाँ पे ये देखिए ग्रो कर रही है, ताकि यहाँ पे ये ग्रो कर रही है ना, इसलिए ताकि इसमें पॉलीथीन दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने फाड़ी है इसको। आप लोगों का जो डाउट है वो भी क्लियर कर रहा हूँ साथ साथ में। दिक्कत आए तो आप लोगों, जब ब्लैक हो तो इसमें इस तरह से एक छेद निकाल देना है। आप लोग सबसे बेस्ट रहता है सुआ या कोई पेन ले लो, उसके ज़रिए आप पेन इसके अंदर ऐसे घुसा दो और बाहर निकाल दो जहाँ ब्लैक हो, ताकि वो सूख जाए। और जब पॉलीथीन भर रहे हो तो पॉलीथीन के अंदर छेद निकालना ज़रूरी है, चारों साइड में छेद निकाल देना नीचे ऊपर। और जब पॉलीथीन भर दिया तो उसको बांध के, और ऐसे बांध के एकदम, यानी कि शीट डाल दिया, डालने के बाद में बांध के उसको अच्छे से रख दो। और उसको इस तरह से रखना है कि 12 दिन हो गए, आप लोगों को याद रखना है पूरे फिक्स 12 दिन हो गए तो आप लोगों को काम क्या करना है, 2 या 2.5 साल पुरानी खाद यूज लेनी है। 2 या 2.5 साल पुरानी खाद लेनी है यूज। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बता देता हूँ। ये यहाँ पे ये देखिए खाद को लेकर एक नई टेक्निक यूज ले रहा हूँ मैं। इस टेक्निक के बारे में आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। यहाँ पे ये लाइट क्यों लगाई है इस बारे में भी बताऊँगा। तो यहाँ पे आप लोगों को खाद की बात करें तो खाद है वो जैसे फ़ोटो आप लोगों को साइड में दिख रही होंगी, इस तरह से घेरा बनाना आप लोगों को। उस घेरे के अंदर आप लोगों को यहाँ पे ये देखिए इस तरह से गोल गोल घेरा बनाना है आप लोगों को। यहाँ पे ये मिट्टी डाली हुई है मेरी, बाकी मिट्टी तो नहीं होनी चाहिए, नीचे नीचे बिछाया हुआ होना चाहिए कुछ ना कुछ। यहाँ पे ये देखिए नीचे मैंने बिछा रखा है, इसके नीचे भी है। यहाँ पे ये देखिए एक्स्ट्रा में पॉलीथीन जो क्या है कि अभी नमी हुई है, तो उस नमी को बनाए नहीं रखने के लिए जो सर्दी गर्मी थी उस टाइम, तो गर्मी को नमी बनाए रखने के लिए किया गया था ये। तो इस तरह से आप लोगों को फ़ोटो दिख रही होगी, यहाँ पे पानी यानी कि इस तरह से खाद को रखना, फ़ोटो में दिख रहा होगा। पानी डालना है लगभग 1 दिन तक 5 या 6 बार पानी डाल के रखना है। और पानी यहाँ से साइडों से निकलता जाएगा, उस खाद के साइडों से पानी निकलेगा। और पानी तब तक निकलने देना है जब तक इसका वो ब्राउन कलर का पानी बंद ना हो जाए, एकदम वाइट पानी ना आने लग जाए। तो यहाँ पे ये पानी है वो आप लोगों का निकल रहा है। पानी निकलने के बाद में क्या काम करना है, उसको जो वाइट पानी हो जाएगा उसको एक तरह से इस तरह से मिला के अच्छे से, यानी पानी को बाहर निकाल दिया। उसके बाद में उस खाद को अच्छे से मिला लीजिए। भिगोने का मतलब ये होता है कि खाद के अंदर कोई भी सीड होता है, कोई भी इंसेक्ट होता है, वो बाहर निकल जाए, और सीड होता है वो जर्मिनेशन कर जाए। तो भिगोने से मतलब ये होगा। और फिर उसके बाद में क्या काम करना है आप लोगों को, उसको जो खाद है आप लोगों की, यहाँ पे आप लोगों के सामने खाद है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए दिखाने के लिए किया है एग्जांपल, जबकि पॉलीथीन में ऐसा करना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। जबकि आप लोगों को देखिए यहाँ पे ये देखिए पानी निकल रहा है, यहाँ पे मेरे हाथ में है, तो पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ऐसे पिंचो तब पानी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो खाद है, खाद के अंदर फॉर्मेलिन और यहाँ पे बावास्टिन, दोनों का। बावास्टिन है वो जब यूज ले रहे हो, अगर लगभग 10 किलो खाद आपकी तो 1 चम्मच बावास्टिन और 1.5 से 2 कप फॉर्मेलिन होना चाहिए। फॉर्मेलिन को अच्छे से मिला लीजिए। और खाद है, खाद को
जब उसमें मिलाओ उससे पहले एकदम यानी पानी निचोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब निचोड़ रहोगे तब पानी होगा। उस पानी के अंदर क्या काम करना है आप लोगों को, जो स्टरलाइज काम करने का काम करेगा फॉर्मेलिन है, उसको खाद को डाल दो। और डालने के बाद में जैसे इस बाल्टी में मैंने डाला है, डालने के बाद में उस बाल्टी को 24 घंटे के लिए ढक दीजिए। ढकने के बाद में बाहर निकाल के सुखा दीजिए खाद को। सुखाने के बाद में इस तरह से आप लोगों को भरना है। इस तरह से 3 दिन लगेगा आप लोगों को करने में। अब 3 दिन लग गए आप लोगों को। सबसे पहले काम क्या करना है, जब खाद तैयार हो गई होगी तो खाद आप लोगों को बता दूं, खाद है वो खाद को लेकर मैंने 3 प्रैक्टिकल कर रहा हूं। 5 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी खाद अलग अलग है खादें ये। तो यहाँ पे प्योर गोबर की खाद है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्योर गोबर की है, प्योर गोबर की, प्योर गोबर की, तीनों प्योर गोबर की है। अलग अलग फ़र्क है, आप लोगों को तीनों कलर अलग अलग दिख रहे होंगे। तो इसका एक्सपेरिमेंट है वो छोड़िए, एक बार जब खाद भर रहे हो तो आप लोग ध्यान रखना कि जो पॉलीथीन है, जैसे एग्जांपल ये पॉलीथीन अपना, इस पॉलीथीन में आपको इतनी सी डालनी है। कितना, ये देखिए यहाँ पे इतनी सी आधी आंगल होनी चाहिए, यानी कि लगभग 5 से 6 इंच होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। 5 से 6 इंच तो बहुत ज़्यादा होती है, 5 इंच ही होनी चाहिए खाद। खाद डाल रहे हो तो पॉलीथीन एकदम ऐसे होना चाहिए, पॉलीथीन एकदम फटा दे, यानी कि एकदम साफ होना चाहिए। ऊपर से ऊपर नीचे तूड़ी जमी हुई नहीं होनी चाहिए, और साइडों में तूड़ी नहीं जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए तूड़ी है वो साइड में नहीं गई हुई, यहाँ पे ये देखिए तूड़ी साइड में नहीं हुई। और यहाँ पे देखिए मैंने गलती की थी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट में किया था तो मुझे पता नहीं था। आप लोगों को बता रहा हूँ कि तूड़ी यहाँ पे देखिए इतनी है और यहाँ पे इतनी है। जबकि कर रहे हो तो तूड़ी करो ना, तब ऐसे पॉलीथीन तो आपस में चिपक ही जाएगा, क्योंकि जब फफूंद आ जाएगी तो इस तरह के वाइट पॉलीथीन हो जाएंगे, जो भूसा है वो एकदम वाइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ हमारे पॉलीथीन है वो इस तरह के वाइट नहीं हुए हैं, देखिए यहाँ पे ये पॉलीथीन है वाइट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को यही कहूँगा 5-7 दिन और वेट कीजिए। अगर वाइट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जो जैसे वाइट हुआ है ये पॉलीथीन, जैसे एग्जांपल ये जैसे वाइट है, इसको बाहर निकालिए और भूसे को जो वाइट है उसको वापस से जमा कर उस पॉलीथीन में भर दीजिए और 5-7 दिन के लिए रख दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए फ़ोटो दिख रही होगी, इस तरह से वाइट हो जाएगा आप लोगों का पॉलीथीन है वो। देखिए पॉलीथीन वाइट हो जाएगा। 5-7 दिन बाद में फिर उसमें पॉलीथीन में भर देना है। खाद भर दी, खाद भरने के बाद में 1-2 दिन बाद में लगातार पानी डालते रहना है। अब पानी डालने की तरीका कैसे है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो पानी इसमें डालता हूँ, अगर छोटे स्तर से करते हो तो इससे डाल दो, अगर बड़े से करते हो तो इससे यानी कि नेक्सेक स्प्रेयर से यूज़ ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पे ये देखिए नेक्सेक स्प्रेयर, इससे फुहारे से डालना है थोड़ी सी, यानी कि मैंने तो छोटे स्तर से ये नॉर्मल किया था तब उस टाइम। बाकी नेक्सेक स्प्रेयर है वो भी यूज़ लेता हूँ, बाहर की साइड में रखा हुआ है। आप लोगों को जब वीडियो एंड होगी तब आप लोगों को दिखा दूँगा। देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ उससे। तो यहाँ पे मैंने नेक्सेक स्प्रेयर है वो साइड में आप लोगों को दिखा दिया है। तो इस तरह से करना है और पानी डालना है। पानी डालते हुए ध्यान रखना है आप लोगों को नमी बनी रहनी चाहिए पानी में। अभी ये देखिए पानी मांग रखा है और ये मेरा पुराना पॉलीथीन है जो बिल्कुल सूख गया है। इस तरह से सूखने नहीं देना है आप लोगों को और अच्छे से। और यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले यही ध्यान रखनी है, खाद डाल रहे हो तो साइड में खाद नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि खाद अगर साइड में आ गई तो आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आएगी। वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये खाद साइड में आ गई तो ये देखिए यहाँ पे पॉलीथीन मैंने फाड़ना पड़ा था और पॉलीथीन फाड़ते हैं तो दिक्कत ही दिक्कत आती है, क्योंकि जब पानी डालते हैं तो पानी में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये हो रही है और यहाँ पे ये हो रही है तो दिक्कत ही दिक्कत आती है। तो अब ये देखिए यहाँ पे इसमें सीड अच्छे से नहीं मिलाया गया। इसके ऊपर मैंने खाद भी डाल रखी है, थोड़े मोटा पानी भी डाला है, पानी की वजह से थोड़ा मोटा सूख गया है। देखिए यहाँ पे पानी कम पानी और जो खाद है यहाँ पे ये देखिए फफूंद है, थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे ये देखिए ये रहा वाइट, यहाँ पे इसके अंदर फुल फफूंद आई थी लेकिन बाहर की तरफ नहीं पहुंची। मैंने फाड़ के देखा था, इसको फाड़ के आप लोगों को सामने अभी तो नहीं दिखाऊंगा, पूरा क्लियर तो नहीं दिखाऊंगा। जब पूरा इसके अंदर फफूंद आई थी लेकिन बाहर की तरफ नहीं आई तो ये दिक्कत कर गया, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों को डाउट था वो कि बेचना कहाँ पे। अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग बिकती है। मेरे मिल्की है वो, अगर मैं विलेज की बात करूँ तो 200 से 300 रुपये किलो तक नॉर्मल बिक जाती है। कहीं अपने हिसाब से नॉर्मल बात करें तो 100 से 150 भी बेच देते हैं, कम में भी बेच देते हैं, अपने हिसाब से बेच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये साइड में है, ये देखिए यहाँ पे ये
अब क्या करें आप लोगों की, देखिए पॉलीथीन को फाड़ के बाहर निकल गई। अब देखिए ये दिक्कत है सबसे ज़्यादा। अब देखिए पानी अगर साइड में जाएगा तो खाद नीचे जाएगी, खाद जितनी नीचे जाएगी तो इसके अंदर क्या होगा, खाद नीचे जाएगी तो और सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत ही आएगी, दिक्कत आएगी। ये देखिए ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई। जो मशरूम है वो बीच में ग्रोइंग करनी चाहिए, इसलिए आप लोगों को बता दूँ दिक्कत मैंने यही प्रॉब्लम की थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी ये आ रही है मशरूम, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो आप भर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो फार्म। तो यहाँ पे देखिए दिक्कत ये, अगर टेम्परेचर आप लोगों का लो हो जाता है तो यहाँ पे ये देखिए ब्लैक हो जाती है। अगर नमी कम कर देते हो तो दिक्कत ही दिक्कत होती है। आप के सामने मैं फाड़ के दिखा रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए फाड़ा है मैंने, बाकी आप लोगों को फाड़ना तो नहीं चाहिए। ये देखिए यहाँ पे पक गई, जबकि ये ब्लैक हो गई। यहाँ पे क्या है कि जो टेम्परेचर है वो अपना टेम्परेचर कम हो गया था। अभी आप लोगों को पता है कि सर्दी का मौसम है, उस वजह से आप लोगों जब देखिए खाद भर दी है, खाद भरने के बाद में ये देखिए लाइट लगा रखी है, दिख रही है ना आपको। ये लाइट इसके ऊपर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब लाइट इसके ऊपर होगी तब इसका इंटरेक्शन है, यानी कि जो मशरूम है वो इसकी तरफ ग्रोइंग करेगी। ये मेरे कितनी है, लगभग 2 फीट ऊंची है। यहाँ पे ये देखिए 2 फीट ऊंची है लगभग। वैसे तो अभी आप लोगों को एक बिलान दिख रहा होगा, लगभग 2 फीट ऊंची है ये। यहाँ पे इसमें जो मशरूम उगेगी, इसमें जो मशरूम उगेगी वो इसको अट्रैक्शन करेगी और ये इसकी तरफ ग्रोइंग करेगी। अगर ये इसमें, यानी कि अगर इसमें नहीं लगाया होता तो ये क्या करेगी, क्या कि मेरा इधर जो पर्दा लगा हुआ है, इसके मेन गेट है, इस मेन गेट की तरफ निकलेगी, क्योंकि जो मशरूम है सारी की सारी इसकी तरफ बढ़ेगी, ग्रोइंग करेगी। क्योंकि इसकी तरफ इसलिए ग्रोइंग करेगी क्योंकि उसको जो प्रकाश है वो इसकी तरफ मिल रहा है। तो ये रोशनी कितने टाइम रखना है आप लोगों को बताऊं कि ये रोशनी आप लोगों को रखनी है वो 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे। ये मेरे सोलर प्लेट की लगी है, दिन में जगती है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट में नहीं जगानी आप लोगों को, कभी नाइट में जगानी नहीं है, क्योंकि नाइट के अंदर सबसे ज़्यादा इंसेक्ट आएंगे, मच्छर मक्खी सब आएंगे, दिक्कत दिन के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी दिख रहा होगा, यहाँ पे हाँ मकड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। मकड़ी ऐसे कोनों के अंदर जाल बना दे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कोनों के अंदर मच्छर मक्खी होगी वो इस जालों में फंस जाएगी, बढ़िया रहेगा। उसको मारने का अच्छा तरीका है। तो इस तरह से आप लोगों को होगा। अब ये दोनों ट्रिक है और जो तकनीक है वो आप लोगों को बता देता हूँ। जो कहते हैं कि जो मिल्की मशरूम है इस तरह से पॉलीथिनों में बेस्ट होती है, कहते हैं ये कि पॉलीथिनों में बेस्ट होती है। लेकिन जब मैंने सोचा कि जो बटन मशरूम है, तो बटन मशरूम को सीधा किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। बटन मशरूम को ऐसे बड़े स्तर पे कर सकते हैं, पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं होती। तो मिल्की को क्यों नहीं कर सकते, जबकि दोनों को करने का तरीका है, इसलिए मैंने ये दोनों को करने की कोशिश की है। इसका प्रोडक्शन कितना आता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इसका आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतना प्रोडक्शन है, ये अलग अलग से है। देखते हैं कितना प्रोडक्शन मिलेगा कितना नहीं। और बेचने की अगर आप लोग कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। हाँ, खाद को थोड़ा सा केमिकल खाद में डालना पड़ता है, बावास्टिन, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। बावास्टिन डालनी ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि बावास्टिन डालो खाद में, कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर्मेलिन हो तो वो सबसे बेस्ट है। तो अब बात करें यहाँ पे कि अपना पेज है, फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, जाइए अभी, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस जो लाइट है, लाइट को देख लीजिए आप अच्छे से। देखने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइट को लगाने में, आप लोगों को ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लाइट है, अच्छे से आप लोगों को दिख रही होगी, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है। और ये ईंटें क्यों लगाई है आप लोगों को डाउट ज़रूर आया होगा। मैंने खाद बताई थी, ये 3-4 साल पुरानी है। ये है, ये देखिए टेम्परेचर की दिक्कत ये सामने आप लोगों के सामने आ जाती है। टेम्परेचर की दिक्कत होती है तब ये जो मेन प्रॉब्लम यही आती है कि टेम्परेचर अगर लो हो जाए तो ख़राब हो जाती है। ये टेम्परेचर को मेंटेन करना ज़रूरी है। और जो मेन पर्दा है, इस पर्दे को जब अगर गर्मी के मौसम में लगाओ तो इस पर्दे को भिगो के रखना, क्योंकि जो हवा आएगी और इस साइड में थोड़ा एडजस्ट फैन लगा देना ताकि हवा आर पार हो, तो सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट एडजस्ट फैन रहता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी कमी लगी है तो आप लोग मुझे पूछ लेना। और जो आप लोगों को यहाँ पे बढ़िया सी चीज़ बता देता हूँ कि
सबसे पहले जो मशरूम है इसकी जो भुस्सा है ये आप लोगों को दिख रहा है इतना साइड में, इस भुस्से को काम क्या करना है, ये भुस्सा है जब जब ये ख़त्म हो जाए, मशरूम आना ख़त्म हो जाए, तब ये ऊपर की जो खाद है इस खाद को उतार देना, और खाद उतारने के बाद में इसको अच्छे से रुका लेना, और इसको चारा भैंस को खिला देना जो दूध देती है उसको। 10% का फ़र्क आएगा दूध में, यानी कि दूध में बढ़ोतरी होगी खाने से, क्योंकि ये फफूंद बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो इस तरह से दोस्तों ये एक मशरूम है वो पशुओं के लिए भी फ़ायदेमंद है और दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को मशरूम में बता दिया है। ये एरिया मिल्की मशरूम ग्रोइंग कर रही है, वो वहाँ पे कर रही है, वो वहाँ पे कर रही है, तो ऐसे फुल आने लग जाएगी। फ़ोटो दिख रही होगी आप लोगों को, यहाँ पे कोने पे यहाँ पे दिख रही होगी, फुल फ़ोटो दिख रही होगी मेरे पुराने वाले फार्म की है। तो अब नए फार्म को स्टार्ट किया है, तो इसके लिए इतना सा है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करना। तो तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।